हेलो एवरीबॉडी, आप कैसे हो? ठीक मैं खुदावंद में उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जैसा कि खुदा इंसान को इस्तेमाल करता और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मैं खुदावंद से उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है ना वो खैरियत से होंगे और खुदावंद अपना हाथ आप लोगों की तरफ बढ़ाए रखे। तो आइए हम मिलकर सबसे पहले खुदावंद के हुजूर अपनी मनाजात और फरियाद रखेंगे और उनके लिए जो नहायत बुरी हालत में है, बीमारी में है या बदरू गिरफ्ता है या शैतान ने उनके खानदान को घेरे हुए हैं, हम उनकी सलामती के लिए दुआ करेंगे। और दूसरे नंबर पे हम दुआ करेंगे कि वो खुदा जो नहायत मेहरबान है और हमसे प्यार करने वाला है, हम उससे इल्तिजा करेंगे उन बेटियों के लिए जो बांझ है और उनके लिए जो बेऔलाद है। खुदा बाप, बेटे और रूल कुदस के नाम से आमीन। कुदस मेहरबान सिद्ध आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू जो मुझे अपने जलाल के लिए, अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करता है। मैं तेरे आगे विनती करता हूँ सबसे पहले अपनी उन बेटियों के लिए जो बेऔलाद और बांझ है कि खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा, उनको छू और उनको औलाद जैसी नेमत से नवाज। मिन्नत करता हूँ उन बीमारों के लिए जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला है। आए खुदा अजीम, तू अपना हाथ बढ़ा, हर एक को तंदुरुस्ती सलामती अनायत कर और उन बीमारियों को मैं तेरे यीशु नाम से हुक्म देता हूँ कि बीमारियों, इन बदनों को छोड़ दो और यीशु नाम से वो सेहत और तंदुरुस्ती पाए। इसी तरह मेहनत करता हूँ खुदावंद उन लोगों के लिए जो बेरोजगारी की हालत में है, जिनके पास अपना कारोबार नहीं है। खुदावंद तू अपने लाई खजाना से उनको कारोबार मुहैया कर। इसी तरह मेहनत करता हूँ ट्रीजा कमाल फाउंडेशन के लिए कि खुदावंद तू उसे तरक्की की राहों पर गमजन कर, उसकी रुकावटों को अपने यीशु नाम से दूर कर। बख्श दे खुदावंद, ट्रीजा कमाल फाउंडेशन तेरे नाम से बड़े फले और तेरे नाम को जलाल दे और तेरे सच्चे नाम की मुनादी करे, यीशु के नाम से आमीन। आप सब लोग कैसे हैं? आज खुदावंद जो आपसे बोले कलाम को सुनिएगा और जब भी आपको मौका मिले आप भी एक दूसरे के साथ शेयर करें। और जो खुदा का कलाम हमसे बोलता है उसको ना सिर्फ सुनने तक महज रहे बल्कि उसको दूसरों तक भी शेयर करें कि हम उस कलाम की वसीला से बरकत को हासिल करें। और दूसरा मैं ये कहता चलूं, जैसा कि ये अयाम रोज़ों के हैं और रोज़ों के अयाम में अमूमन हम लोग एक मसीही अकीदे के मुताबिक रोज़ों का एहतराम जो हम पर वाजिब है कि हम सुबह शाम खुदावंद के हुजूर जाना हमारा लाजिम है। तो मैं आपसे एक बात कहता चलूं, छोटी सी एक तमसील शेयर करूंगा कि जैसा कि कलाम मुकद्दस में मुकद्दस लूका की मार्फत एक तमसील पेश की गई कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ मिलकर एक ज़ियाफत में जाते हैं जहां का मेहमान नवाज जो है उसका नाम है शमौन कनानी। तो जब वो शमौन कनानी के घर गए, वह खाना खाने बैठे तो देखो बाहर से एक औरत जो नहायत खूबसूरत और उसके बाल खुले हुए, उसका किरदार जो नहायत के बरकरार है, वो रोती चिल्लाती गड़गड़ाती आंसू बहाती हुई अंदर आई और मसीह के पास खड़े होकर चिल्लाने लगी, रोने लगी और अपने आंसुओं से उसने यीशु के पांव धोए और उसके बाल जो पहले ही खुले हुए थे उससे उसने मसीह के पांव को साफ किया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि उस वक्त के लिहाज से संगे मरमर जो है बेशकीमत और बहुत से रुपयों का था, उस अतरदान में वो अतर लेकर आई। और जब उसने अपने बालों से उसके पांव पूंछे खुशे किए तो उसने
वो अतर जो वो लेके आई थी, उसने वो अतर उसके पांव पर लगाया। लेकिन एक बात बताता चलूं, जब शमौन कनानी ने ये देखा कि अगर ये वाकई हकीकत में खुदा की तरफ से है, तो ये जानता कि जो औरत उसके पास है, जिसे उसने, तो ये जानता कि इस औरत का किरदार क्या है। लेकिन खुदा ने शमौन कनानी को उसके दिल की रग़बत को जानते हुए उसको मुहातब किया और उससे कहा, ऐ शमौन, मुझे तुझसे कोई बात कहना जरूर है। उसने कहा, मैं जानता हूं। देख, मैं तुझे एक तमसील सुनाता हूं। एक साहूकार के दो नौकर थे और उसने परदेश जाते वक्त एक को 500 दिनार और एक को 50 दिनार कर्ज दिया और परदेश चला गया। उन्होंने क्या किया, जब वो परदेश से वापस लौटा तो उसने उनको बुलाया। जब जिसको 500 दिनार दिए थे, उसने कहा, अरे मालिक, देख, मैंने तेरी 500 शरफियां ली, उनको इस्तेमाल किया, उनसे पैसा कमाया, उनको ज्यादा किया, और तूने 500 दिया था, अब मेरे 500 से देख कितने ज्यादा हैं। मालिक ने कहा, ऐ शाबाश, अच्छे और वफादार नौकर। इसी तरह दूसरा आया जिसको 50 दिए थे, उसने भी उसको डबल दिखाया। उसने कहा, अच्छे और वफादार, तू भी सलामती से चला जा। अब देखना ये है, उसके पास 500 और उसके पास 50, 50 वाला ज्यादा कर्जदार हुआ या 500 वाला ज्यादा कर्जदार हुआ? तो शमौन कनानी ने कहा, 500 वाला। तो यीशु ने फिर गर्दन घुमाई और शमौन कनानी से कहा, देख, जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए उसने ज्यादा खुशी दिखाई, और जिसके कम गुनाह माफ हुए उसने कम खुशी दिखाई। देख, मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया। मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे सर में तेल ना डाला। लेकिन जब से ये आई है, इसने रोना और आंसू बहाना बंद ना किया, बल्कि अपने आंसुओं से मेरे पांव धोए, और बेशकीमत महंगे अतर से उसने मेरे पांव को मला। इसलिए उसने ज्यादा दिखाया और उसके गुनाह ज्यादा माफ करे। और फिर उस औरत से कहा, क्या औरत, सलामती से चली जा, तेरे गुनाह माफ हुए। इसी तरह आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, मुकद्दस दाऊद नबी की मार्फत लिखा गया ज़बूर, उसका 95 ज़बूर और उसकी 2 आयत देखेंगे। 40 बरस तक मैं उस नजर से बेजार रहा, और मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा है, और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ हों। 40 बरस तक वो सफर जो 40 दिन का था, 40 साल, 40 वर्ष गुजर जाने के बाद भी वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे। और खुदावंद हमें फरमाता है कि मैं 40 बरस तक इस नस्ल से, इस कौम से बेजार रहा। और उसकी बेजारी की वजह क्या थी? उसकी बेजारी की वजह क्या थी? क्यों उसने कहा कि ये कौम आवारा है, ये कौम मेरे लायक नहीं है, जबकि वो खुद उसे मुल्क मिस्र फिरौन की गुलामी से निकाल के लाया। लेकिन उसने कहा कि ये कौम आवारा है, और मैंने कहा ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा है, और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। आज वो खुदा हमसे कुछ कहना चाहता है, वो खुदा हमसे प्यार करना चाहता है। वो खुदा जो
वो चाहता है कि हम जिंदगी पाए और कसरत से पाए। वो चाहता है कि वो कौम जो मुल्क मिस्र की गुलामी से निकली और 40 साल सफर करती रही, उनके 40 साल सफर करने का मकसद ही खुदा का ये था कि वो लोग जो मिस्र से निकले हैं रास्ते में ही खत्म हो जाएं। वो चाहता तो उसी वक्त उनको खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं, वो कौम चलती रही और उनकी पैदाइश होती रही, और वो लोग जो रास्ते में पैदा हुए, वो लोग जो रास्ते में जवान हुए, वो लोग अपनी मंजिल पर आगे पहुंचे। लेकिन वो लोग नहीं पहुंचे जो मिस्र से निकल कर आए थे, बल्कि उनके बच्चे वहां पहुंचे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि उन्होंने बुत ना बनाया हो, जबकि उन्होंने अपनी पूजा के लिए एक अलहदा इबादत ना बनाई हो, जबकि उन्होंने अपने लिए बछड़े बनाए, उन पर कुर्बानियां चढ़ाई, उन पर फिदिये दिए, उन पर हदिये नजराने पेश किए। क्या वो बोल सकते थे? क्या वो सुन सकते थे? निकाल के तो उनको वो खुदा लाया था जो सुनता और जवाब देता है, लेकिन खुदा उनकी इन हरकतों की वजह से इतना बेजार हो गया, इतना बेजार हुआ कि उसने कहा कि ये कौम मेरी नहीं सुनती, क्योंकि इनके दिल आवारा। आज हम जिस मकाम पर खड़े हैं, आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं, क्या हम अपने बच्चों को, अपनी बेटी बेटों को क्या अच्छी तरबियत करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को अच्छी राह दिखाते हैं? क्या हम अपने बच्चों को उठने बैठने की भी तालीम देते हैं? क्या हम अपने बच्चों को अपने मसीही मजहब के बारे में भी कुछ सिखाते हैं? मैं तो एक आवाज ऐसी अल्फाज यूज करूंगा, हम तो कहते हैं कि वो किसी के पास बैठने के भी लायक ना हो। हमारी तरबियत ऐसी है कि वो किसी के पास भी बैठने ना पाए, जबकि मसीही के मुताबिक, मसीही तालीम के मुताबिक हमारे अंदर ऐसी खुशबू, ऐसा अतर, ऐसी महक होनी चाहिए कि दूसरा देख कर ये पहचाने कि हम यीशु के मानने वाले हैं और मसीह हम में बसा हुआ है, हम मसीह के हैं। फिर तरबियत, खुदा जो प्यार करता है वो हमें सिखाता है। चनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। खुदा कहता है कि मैंने कसम खाई है कि जो लोग मिस्र से निकल कर आए हैं वो कभी भी दूध और शहद की नदियों के पास नहीं जाएंगे, बल्कि उनके बच्चे जाएंगे। यहां तक कि उसने बाप मूसा को भी ये कह दिया कि तू दूर से देख सकता है, वहां नहीं जा सकता जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। आज मुझे, आपको, हमारी कलीसिया को, और जहां जहां ये मेरा कलाम जो मुकद्दस दाऊद की मार्फत हम तक पहुंचा सुना जाए, एक बात को जहन में रखिएगा, हमने अपने बच्चों में अच्छा बीज बोना है, अच्छी उनसे फसल काटनी है। जो रोते हुए बोते हैं वो खुशी से काटते हैं। हमने अपनी नस्लों में अच्छा बीज बोना है, चाहे हम उसको रोते हुए क्यों ना बोए, ताकि हम खुशी से उसको काटें। मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस मैसेज को, इस कलाम को जो मैं आपसे कर रहा हूं, आप दूसरों तक भी इसको शेयर कीजिए और ट्रीजा कमाल फाउंडेशन के लिए स्पेशली तौर पे दुआ कीजिए, अपनी दुआओं में रखिए कि ट्रीजा कमाल फाउंडेशन आगे से आगे बढ़े और जहां तक कलाम नहीं पहुंचा वहां तक पहुंचे। खुदावंद आप सबके साथ हो।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का कलाम जो हमसे बोला, आज के कलाम में जो हमें सिखाया है, ये आप लोग एक दूसरे से शेयर करें और कोशिश करें कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, मसीही तालीम उनके अंदर मुंतकिल करें, उनको सिखाएं, उनको संडे स्कूल भेजें ताकि वो अपने मज़हब के बारे में उठना बैठना सीखें, एक दूसरे से बात करना सीखें, उनको स्कूल में पढ़ाइए, उनको तालीम की तरफ रजू लाएं, ना कि उनको काम सिखाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अक्सर देखता हूँ उनको दुकानों पे काम करने के लिए रखा गया है, तरह तरह की वो मुशक्क़तें करते हैं, तरह तरह की वो मजदूरियाँ करते हैं। आप भी कोशिश करें, आप एक अच्छे माँ बाप की सूरत में उनकी हेल्प करें। अगर हम अपने आसमानी बाप को बाप कहकर पुकारते हैं और उस बाप से अच्छी चीज़ों की तवक्को करते हैं, तो हमें भी ज़मीनी माँ बाप होते हुए अपने बच्चों की अच्छी ख्वाहिशों को पूरा करना ज़रूर है। इस बात को आप अपने तक न रखें बल्कि दूसरों तक पहुँचाएँ और ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन के लिए ढेरों दुआएं करें ताकि ये आगे से आगे बढ़े। हम दुआ करें। क़ुद्दूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, अज़ली खुदा, तूने आज हमें सिखाया कि हमने अपने ही कामों, अपनी ही गलतियों, अपनी ही गुस्ताखियों की वजह से तुझे नाराज किया और तू हमसे दूर हुआ, लेकिन फिर भी तूने खुदावन अपने बेटे हमारे यीशु मसीह को जमीन पर भेजा कि उसके फिदिया देने से, उसके मार खाने से, उसके सलीब पर खून बहाने से वो रास्ता जो कट गया था तूने एक बार फिर से बहाल किया और हमें अपना बेटियां और बेटे होने का हक बख्शा। खुदावंद मिन्नत करता हूं कि तू अपने हाथ को बढ़ा और बकसरत खुदावंद तू मुझे अपने कलाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ और मिन्नत करता हूँ यीशु, तू अपने जलाल के लिए मुझे कसरत से इस्तेमाल कर। और मैं मिन्नत करता हूँ उन लोगों के लिए, उन बेटी बेटों के लिए, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए खुदावंद जो नहायत परेशान दुख के आलम में है, बीमारियों में मुब्तला है, शैतान के कब्जा में है। ऐ खुदावंद तू उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ा, उनकी बीमारियों से निजात दे, बीमारों को शिफा अता कर, बदरू गिरफ्तों का आजाद कर। और बेटियों के लिए जो बांझ है, बेऔलाद है, ऐ खुदावंद तू उनको औलाद जैसी नेमत से नवाज। और खुदावंद मिन्नत करता हूँ तू मेरी आवाज़ को अपने हुजूर कबूल कर, बख्श दे कि हम तुझ में बढ़ते और कुव्वत पाते जाए, मसीह के नाम से आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात शरी है, तेरी मर्जी जैसे कि आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तुम्हारे कसूरों में माफ़ कर, हमें बुराई पर न डाल बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, ख़ास तौर से ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ और कौम इसराइल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।